सलमा, मैंने आपको को होस्ट किया है और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों में से भी, अगर कोई कंप्यूटर सेवी है या लैपटॉप सेवी, अगर मेरे साथ वो सुबह में आकर को होस्ट बन सकते हैं, ताकि मैं अभी अभी जस्ट सीख रही हूँ लैपटॉप और अकेले ऑपरेट कर रही हूँ, तो जो भी बाद में आते हैं उनको एक्सेप्ट करना और एडमिट करना, अगर इतना आप लोग कर सकते हैं, या जो आवाज आती है उसको म्यूट करना, तो मेरा ध्यान पढ़ने से अलग नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई ये ले सकता है को होस्ट का। और वैसे सलमा, अगर आप, अभी मैंने आपको किया है सलमा। यस मैम। यस। सो आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग इज द सीक्रेट, भावना ही वास्तविक रहस्य है। भावना ही वास्तविक रहस्य है। फीलिंग इज द सीक्रेट एंड यू आर अ फीलिंग बीइंग। जो आपका बीइंग है वो आपका फीलिंग का बीइंग है। आज हम देखेंगे इस चैप्टर को फ्रेंड्स। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं, मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन है सभी को क्लियर? यस मैम। ओके, थैंक यू। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार जो थम जाते हैं, ओके 1 मिनट। नींद में आपके चेतन विचार जो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक मिनट यार, फिर से मैं पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा हाथ लग गया कंप्यूटर में। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार, कॉन्शियस माइंड, तो थम जाता है, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। आप बीइंग हैं। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सके। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि सलमा, आप एडमिट कर रहे हो ना सबको? यस मैम, मैंने एडमिट किया, सबको एडमिट किया। ओके ओके, थैंक यू। तो फिर मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ अभी। यस मैम। ओके, थैंक यू। तो आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने और स्वाद लेने। अच्छा, सबसे पहला हम चैप्टर जो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, कि हमारे सब फीलिंग्स ही है। हमारा जो पूरा बीइंग है वो फीलिंग्स है। तो अभी हम इसके आगे जाके देखते हैं फ्रेंड्स कि ये फीलिंग कहाँ है। क्या हमारे बॉडी में है, क्या हमारे माइंड में है, या हमारे हार्ट में है? ये फीलिंग कहाँ है? हम इतना सुन रहे हैं फीलिंग्स फीलिंग्स फीलिंग्स। फीलिंग ही एक शक्ति है, भावना ही एक शक्ति है। हमारा बीइंग पूरा फीलिंग है। तो ये फीलिंग्स कहाँ है? क्या हमारे बॉडी में है, क्या हमारे माइंड में है, क्या हमारे हार्ट में है? अपने आप से क्वेश्चंस करें। ऑफ कोर्स यस, ये हमारे हार्ट में है, हमारे दिल में है। तो क्या हमारे सभी डिसीजन हम दिल से लेते हैं? क्वेश्चन करें अपने आप को। क्या आप अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या दिल से लेते हैं? नहीं, माइंड से लेते हैं। और माइंड हमेशा लॉजिकल है। और हमने जितना भी मैजिक बुक किया है उसमें रोंडा बैन ने हमें सिखाया है कि जहां पर भी मैजिक है वहां लॉजिक काम नहीं करता है, और जहां लॉजिक है वहां मैजिक काम नहीं करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही गोल्डन लाइन है, इसे लिख लीजिएगा। जहां पर भी मैजिक है वहां पर लॉजिक काम नहीं करता, और जहां पर लॉजिक है वहां मैजिक काम नहीं करता है। और अगर हम दिल से
हम देख रहे हैं कि हम फीलिंग्स की दुनिया में आए हैं, और ये फीलिंग्स कहाँ होती है? दिल में। और अगर हम दिल से डिसीजन लेते हैं तो हम मैजिकल लाइफ का अनुभव करते हैं। यू विल लिव योर लाइफ लाइक अ मैजिशियन। आप एक जादूगर की तरह अपनी लाइफ को जीते हैं फ्रेंड्स। अद्भुत लाइफ, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम यहाँ आए हैं अद्भुत लाइफ, अमेजिंग लाइफ जीने के लिए हमने जन्म लिया है फ्रेंड्स। अमेजिंग, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं, मेहनत वाली लाइफ नहीं, टेंशन वाली नहीं, जूझने वाली नहीं, इसे फ्राइडे या वीक एंड को ही हम खुशी देखें, बिल्कुल नहीं। हर पल हम यहाँ खुश होने आए हैं, हर पल, हर क्षण हम यहाँ पर खुश होने, इंजॉय करने आए हैं। तो उस फीलिंग्स को हम कहाँ देख रहे हैं? हमारे दिल में। हम खुद ही क्वेश्चन करें, ये फीलिंग्स कहाँ है? बॉडी में, माइंड में, या दिल में? तो आपको जवाब आएगा आपका। अगर जब हमारी फीलिंग्स हमारे दिल में है, तो हमारे जो महत्वपूर्ण डिसीजन है हमारे लाइफ के, तो हम दिमाग से क्यों लेते हैं? जो हमारे प्रियजनों के लिए डिसीजन लेना है, हमारे प्यारे के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सास ससुर के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, तो वो डिसीजन हमारे माइंड से हम क्यों लेते हैं? तो आइए हमारे कई डिसीजन जो हम गलत हो रहे हैं लाइफ में, उन्हें देखें, महसूस करें, ऑब्जर्व करें और दिल से डिसीजंस लें। क्यों? कि भावना ही वास्तविक है। हम आगे चलते हैं। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए, देखने, सुनने, स्वाद लेने और गंध लेने के लिए, गंध लेने और स्पर्श करने के लिए इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली लहर है, लहर यानी परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस करते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यस, अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं फ्रेंड्स, किस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, हमारा नाक, कान, हमारी टेस्ट, हमारा टच, आज आप देखिए ये सभी इंद्रियों को हम यूज कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप बनाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हमारे पैसों के मामले में हमें आगे बढ़ना है। आगे जाके मैं आपको मनी भी सिखाऊंगी कि हम अपने जीवन में बहुत धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो हम इन सभी को हमारे जीवन में कैसे आकर्षित कर सकते हैं, हमारे इन 5 इंद्रियों की तरह, 5 सेंस को हम यूज करके हम हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिलेशनशिप, हमारे मनी, पैसों से जो हम जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं रोज के डे टू डे लाइफ में, हम उन सभी को, हम इंद्रियों के हमको यूज करके हम कैसे जीत सकते हैं फ्रेंड्स, वो हम आगे सीखेंगे। और इन 5 इंद्रियों को देखिए, अगर आपने कभी YouTube पे गौर किया होगा फ्रेंड्स, जो भी एडवर्टाइज में ये 5 चीजें यूज की गई है, यानी आपको कोई ऐसी चीज दिखाई गई जिससे आपको पानी, मुंह में पानी आया, या आपको ऐसे इमोशंस कर दिया, या उन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि आप देख के ऐसे वाव गदगद हो गए, तो देखिए वो चीजें ज्यादा बिकी है मार्केट में, वो एडवर्टाइज सबसे टॉप में गई है, क्योंकि उन्होंने आपके फीलिंग्स को कैप्चर किया है। जो भी मार्केटिंग कंपनी है वो आपके ये 5 सेंसेस को कैप्चर करती है और आपको यूज नहीं कहेंगे, मतलब आपको वो चीजें बेच पाती है, एक पल में बेच पाती है। जैसे कि आपने एक एडवर्टाइज देखी थी कि वो, अरे शर्मा जी चल बसे, तो उसने बोला हाँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ करके गए हैं और मैं मेरी बेटी की शादी इतना धूमधाम से कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये पॉलिसी खरीदी। तो आप देखिए उस पॉलिसी में इतना इमोशंस था, इतनी सारी चीजें थी, तो वो पॉलिसी द बेस्ट पॉलिसी, और लाखों करोड़ों में वो पॉलिसी बिकी, क्योंकि उन्होंने हमारे 5 सेंसेस को यूज किया है। तो अभी वो हम 5 सेंसेस हम हमारे लिए यूज करेंगे फ्रेंड्स, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे पैसों के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए और हमारे सभी डिजायर्स के लिए
हम ये हमारे पांचों सेंस को यूज करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे सफल हों। ओके, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाएं, फीलिंग से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। अभी आप जो फील कर रहे हो फ्रेंड्स, उसी से ही आपकी लाइफ बन रही है, हर पल बन रही है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, उस फीलिंग से आपकी लाइफ को आप बना रहे हो। आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स ही ईंधन है, पेट्रोल है। आपकी फीलिंग ही फ्यूल है फ्रेंड्स। आपका जो पावर है वो आपकी फीलिंग्स है। भावनाओं के बिना, केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। भावनाओं के बिना, केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है। उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है, नहीं होती। देखिए देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। उसमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न होती है। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फ्रेंड्स, पूरे दिन में वैज्ञानिकों के अगर सोच से हम देखें तो हमारे पूरे दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। अगर हमने जब से हमने मैजिक बुक किया है तो हमने समझ लिया है कि हमको ये 60,000 विचारों को फ्यूल नहीं देना है, पेट्रोल नहीं देना है। हमें पेट्रोल उसी विचारों को देना है जिस विचारों से हमारी ग्रोथ होनी है, जिस विचारों से हमारा जीवन निर्माण होना है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं विचारों को हमें हमारा पेट्रोल, हमारा ईंधन देना है। 60,000 विचारों को पावर नहीं देना है। अगर हम 60,000 विचारों को पावर दे भी रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे ये मेरा बंगला है जिसमें मैं अभी रह रही हूँ, 8 रूम है। अगर इसमें समझो 100 बल्ब जलाने की कैपेसिटी है और मैंने यहाँ 1000 बल्ब लगा दिए, तो इसकी जो पावर बैटरी है नीचे, तो ये पावर कैसे आएगा? 1000 बल्ब में ये पावर कैसे कैसे बैटरी पावर देगी? ऑफकोर्स कम देगी। और अगर ये मेरे 100 बल्ब की बैटरी है और मैं 100 ही बल्ब लगा रही हूँ, तो ये पावर कैसे आएगा? ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स, आप सतर्क रहें कि ये 60,000 विचार जो दिन भर में आते हैं, आपको चूज करना है कि आपको किन विचारों को ईंधन देना है, पेट्रोल देना है और पावर देना है। किन विचारों को आपको पावर देना है और उन्हीं विचारों को पावर देना है फ्रेंड्स जो आपके लिए बने हैं, आपके जीवन को प्रबल, खुश और अद्भुत बनाने के लिए बने हैं। क्योंकि हमें लेखिका कह रही है, राइटर कह रही है कि तुम यहाँ आए ही हो अद्भुत जीवन जीने के लिए। अद्भुत, फ्रेंड्स, क्या वर्ड है ये! आई लव दिस वर्ड। अमेजिंग जीवन जीने के लिए आप यहाँ आए फ्रेंड्स, अमेजिंग। उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा है कि ठीक है आप ऐसा जीने आए हैं, वैसा आए हैं, राजा की तरह आए, नहीं, रानी की तरह आए। अद्भुत जीवन जीने के लिए आप यहाँ आए। तो सिर्फ उन्हीं विचारों को चुने फ्रेंड्स जिससे आप आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं, जो आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके मनी सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, जो आपके अदर डिजायर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उसी को ईंधन दें, बाकी विचारों को डिलीट कर दें आपकी लाइफ से। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं पेट्रोल है, ईंधन है। तो रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन यानी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है।
और वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं, फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही होंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो यह शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। विचार तो बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। विचारों को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं, फीलिंग्स की मदद लेना अनिवार्य है फ्रेंड्स। अच्छी और बुरी भावनाएं जीवन जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाओं, देखिए फ्रेंड्स, जो उन्होंने बताया कि अगर हम बॉस के लिए, हमारे काम के लिए दिन भर सोचते हैं कि हमारा बॉस ऐसा है, मेरे काम में मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतने मुझे फल नहीं मिल रहा है, और ये काम मेरे लायक नहीं है, तो फ्रेंड्स हम और भी उन बुरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारी भावना हमारे काम के प्रति, हमारे सर्विस के प्रति, हमारे बॉस के प्रति अगर अच्छी भावना है कि नहीं मैं उन्हें कुछ अच्छा दूंगी और उनसे उनका भी अच्छा होगा, उस भावना से, उस फीलिंग से फ्रेंड्स हम भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है फ्रेंड्स। एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, ये फोन लेकर जाओ। एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में एक बंदे ने, एक स्टाफ ने पूछा, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं। कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो चुकी थी, तो उस डायरेक्टर ने कहा, यस यादव जी पूछिए। तो यादव जी ने कहा कि सर आपको याद है मैं और आप 27 साल पहले इस कंपनी में एक साथ जुड़े थे। उसने कहा हाँ याद है। तो बोले सर आप आज डायरेक्टर की पोस्ट पे हो और मैं तो वही का वही हूँ, मैं तो वही का वही क्लर्क हूँ। 27 साल जो मैं काम कर रहा था आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। उसने कहा बिल्कुल सही है। तो यादव जी आपको एक बात याद है? उसने बोला कहिए। बोले आपको याद है 27 साल पहले जब हम यहाँ ऑफिस से निकले थे, अपना घर यहाँ से 1.5 घंटा दूर है हम दोनों का घर, और मुझे अचानक याद आया था कि अपन लाइट खोल कर आए हैं ऑफिस में। तो मैंने तेरे को बोला था कि अपन सब लाइट चालू करके आए ऑफिस में। तो तूने कहा था यार क्या फर्क पैदा है सर को, अगर 500,000 बिल ज्यादा आ गया बॉस को क्या फर्क पड़ता है, कल सुबह जाएंगे बंद कर देंगे। तो बोले लेकिन मैंने उस दिन 1.5 घंटा फिर से सफर करके आया था और मैंने दरवाजा खोला, सभी लाइट्स बंद की और मैं 1.5 घंटा फिर सफर करके अपने घर गया, क्योंकि मैं तब भी इस ऑफिस को अपना समझता था और आज में मैं इस ऑफिस को अपना समझता हूँ। सो फ्रेंड्स ये फीलिंग्स है। उस बंदे ने बताया नहीं था किसी को कि मैंने क्या किया, मगर उसके लिए जो ऑफिस के लिए उसकी भावना थी, जो फीलिंग्स थी फ्रेंड्स, उस फीलिंग ने उसे आज डायरेक्टर बनाया कंपनी का। सो ये मैं आपको फीलिंग्स का एक शेयर किया है फ्रेंड्स। अच्छी और बुरी भावनाएं जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी और भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मकता भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मकता शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा बुरा हो जाता है। जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसासों को बदल न ले
जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावनाएं और नकारात्मक विचारों को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। फ्रेंड्स, रोंडा ब्रांड के मैजिक बुक के हिसाब से हमारे पास या तो हम कंप्लेन जोन में रह सकते हैं या हम ग्रेटिट्यूड जोन में रह सकते हैं। हमारे पास दो ही चॉइस है, या कंप्लेन है या ग्रेटिट्यूड है, और हमें चूज करना है कि हमें कौन से जोन में रहना है। क्या हमें ग्रेटिट्यूड जोन में रहना है या हमें कंप्लेन जोन में रहना है। तो जिन्होंने भी मैजिक बुक नहीं किया है फ्रेंड्स, हम इसके बाद मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे, और मैं सभी को इनवाइट करती हूँ उसमें, जिन्होंने भी नहीं किया है या जिन्होंने किया है रिपीट में आ जाइए। बहुत ही पावरफुल बुक है। अभी हम एक चार्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने बताया है प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, उत्साह, रोमांच, आशा और संतुष्टि। देखें कि आप ये प्रेम में 51% हमारे जो ये जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, इसमें 51% पासिंग मार्क्स है। तो क्या आप पास हो रहे हो? प्रेम में आपको 51% मिल रहे हैं। फिर कृतज्ञता पे आइए। क्या आप ग्रेटफुल हो आपके दो आंखों के लिए? आपको भगवान ने दो हाथ दिए हैं फ्रेंड्स, आपको नया जीवन दिया है। कितने लोग आज, करोड़ों लोग आज की सुबह नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप कृतज्ञ हो अपने जीवन के लिए? क्या आप 51% में पास हो रहे हो? फिर आनंद, क्या आप आनंदमय में रहते हो? क्या आप 51% आप पास हो रहे हो इसमें? क्या आप हो रहे हो दिन भर 51% में आनंद में रहते हो? क्या आप जोश और उत्साह में हो? क्या आप उत्साह में हो, रोमांच में हो? क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज है 51% में, आपके डिजायर्स की, आपके गोल्स की? क्या आपके पास सपने हैं? क्या आप संतुष्ट हो अपने जीवन से? और फ्रेंड्स, ये एग्जाम में हमें एंड में 51% तक आना है, पास होना है। तो जो भी 51% नहीं करेंगे वो फिर से ये बुक रिपीट करेंगे और फिर से अपने आप को उस जोन में लेकर आएंगे। और उसके ही नीचे हमारे जो बाकी के और हैं, अपना बिलो द लाइन में फ्रेंड्स, यानी बोरिंग है, ऊब है, निराशा है, चिंता है, क्रोध है, घृणा है, और गिलानी है यानी कंप्लेन्स है, और हताशा है, और भय है, फियर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हम सभी के अंदर फियर रहता है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो हमें हमें अभी इस चार्ट को अपने मोबाइल पे, या आप स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स, ताकि आपके मोबाइल में इसे मेंटेन करें और दिन में 10 से 12 बार इसमें देखें कि मैं बिलो द लाइन हूँ या अबव द लाइन। आपके एहसास इस बात का सटीक पैमाना है, यानी मेजरमेंट है, और प्रतिबिंब है यानी रिफ्लेक्शन है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप, एक मिनट, कोई आया है, अच्छा कर रही है, मेरा ध्यान चला ही जाता है उधर। ओके, आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब है अच्छा होता है। अच्छे का मतलब अच्छा होता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता ही नहीं कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध, डर। हालांकि पूरे एहसास में ये सारी फीलिंग्स, भावनाएं शामिल है, लेकिन नकारात्मकता भावनाओं की एक श्रेणियों होती है।
एक स्टेजेस होती है फ्रेंड्स। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अभी ठीक महसूस करने लगे हैं तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मकता भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा महसूस करना। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही और जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह फ्रेंड्स, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा दें फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक हूं, नहीं, नहीं चलेगा। रेज योर स्टैंडर्ड्स। जैसे आप कई लोग होंगे जो ब्रांडेड यूज कर रहे हैं, ब्रांड के अलावा आपको चलता ही नहीं है, वैसे ही अपने माइंड को भी स्टैंडर्ड बनाए। रेज योर स्टैंडर्ड। कोई पूछ रहा है कैसे, अमेजिंग, मजा आ रहा है, आई एम गुड, फैबुलस, ये सारे वर्ड्स मैंने डालूंगी, कल डाले कि नहीं सलमा ने, पॉजिटिव वर्ड्स। इसकी प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में और मनन करें और जिए। रेज योर स्टैंडर्ड फ्रेंड, रेज योर स्टैंडर्ड। ठीक, ठीक ठाक हूँ, ठीक चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल डिलीट कर दे अपने लाइफ से, क्योंकि अच्छा ही अच्छा होता है, गुड ही गुड होता है। तो अपने लाइफ में फैबुलस, वाव, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मजा आ गया, कमाल हो गया, झकास, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें। और औसत या सामान्य ही रहेगा, यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी फीलिंग्स का मतलब है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना, मेजरमेंट, बगैर मेजरमेंट्स के प्रेम देना है। फ्रेंड्स, हम हर प्रेम में लेना देना करते हैं। तूने क्या दिया, मैंने कितना दिया, मैंने इतना दिया, तूने उतना दिया। तो हमें बताया जा रहा है कि प्रेम का पैमाना, प्रेम का मेजरमेंट बगैर पैमाने के प्रेम देना है। अगर आप इस फीलिंग्स के साथ रहना चाहते हो, अद्भुत जीवन जीना चाहते हो, तो फ्रेंड्स, प्रेम में कोई भी मेजरमेंट नहीं है, कोई भी अनुपात नहीं है, कोई भी पैमाना नहीं है। प्रेम में लॉजिक है ही नहीं, सिर्फ दिल को यूज करना है। इसीलिए कई बार प्रेम के जो गाने हैं वो दिल से शुरू होते हैं, आपने देखा होगा। सो आज हम देखेंगे कि हम प्रेम करेंगे सिर्फ दिल से, दिल से प्रेम देंगे, लॉजिकल माइंड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा दिल में रहती है। जब आप खुश महसूस करते हैं, जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां, सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक बड़े बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षक के नियम के प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग भी मिलेंगे। मच्छर बन बनाने की छोटी सी चिड़चिड़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिड़चिड़, ये सारे अनुभव आपके चिड़चिड़ में आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जब हमारी शुरुआत सुबह की चिड़चिड़ेपन से होती है, या हम सोचते हैं कि ये बंदा तो मुझे पागल करके छोड़ेगा, तो आप देखिए उस दिन सारा दिन आपकी चिड़चिड़ापन। और आप देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप चिड़चिड़ेपन में रहते हो, नाराजगी में रहते हो, एंगर में रहते हो,
हम हमारे रियल पोटेंशियल को, जो हमारे अंदर शक्ति है हमारी, हम उसको पहचान ही नहीं पाते। हम पहचान ही नहीं पाते कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ मैं वहां पर स्वर्ग लेकर आ सकती हूँ। मैं कितना लोगों की जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ उस ऑफिस में। मैं कितना काम करके अपने आप को वहां पर हाई लेवल पे लेकर आ सकती हूँ, हाई पोस्ट पर लेकर आ सकती हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं किस लेवल तक इस प्लानेट पर सुख और स्वास्थ्य को लेकर आ सकती हूँ। मैं हर पेशेंट्स को कृतज्ञता की भावना से देखूं, मैं उन्हें ठीक करूं और उन्हें इस ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग के साथ भेजूं कि वो और भी 10 लोगों को अपने फीलिंग से स्वस्थ कर दे। अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य किस तरह बना सकती हूँ। मैं ये सपना ले सकती हूँ कि मैं मेरे देश का भविष्य बनाऊंगी मेरे इन बच्चों के द्वारा। टीचर एक नया भविष्य, एक नया देश निर्माण कर सकती है। आपको पता ही नहीं है फ्रेंड्स, वो शक्ति आप में है। इन सभी चीजों में उलझ के हम उस शक्ति को खो रहे हैं। ओके, कोई रीड करेगा फ्रेंड्स? अभी मुझे थोड़ी सर्दी फील हो रही है। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैंने कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए। मैम आप कह रहे हैं अबव लाइन या बिलो लाइन की फीलिंग्स में रहते हैं, जी ऐसे भी तो हो सकता है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हमारे अंदर लव की फीलिंग है, उसके साथ वरी और फियर की फीलिंग भी है। जी नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया है रोंडा मैन ने, और आप भी आंख बंद करके सोचिए, जब आप लव की फीलिंग में, आपको फियर आ ही नहीं सकता। अगर आप कहीं भी कृतज्ञता की फीलिंग में हो तो आपको कंप्लेन आ ही नहीं सकती है। अगर नहीं मैम, अगर, जैसे हाँ हाँ बोलिए। जी, लव लव की फीलिंग है, उस लव की फीलिंग के साथ एक अंडरनीथ उसकी जैसे बिलो द लाइन उसके फियर और वरी भी होती है, उस जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए। तो वो आप क्या प्यार है? नहीं कर रहे हो। अब देखो, कहीं ना कहीं प्यार पे कोई आइजिंग है, कुछ तो भी क्रीम लगी हुई है, उस क्रीम को निकालना है। या फिर आप अपने आप से भी प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो फियर आपका डीप में, बचपन में कोई रूट में बैठा हुआ है। जी, वो बचपन हमारा से आगे बैठा है। चैप्टर आने वाला है जिसमें हम बिलीव्स को लेंगे, कि आपने बचपन में ही अपने कई बिलीव्स बना लिए अपने लिए। ठीक है जी। जी, तो वो हम निकालेंगे। वो आपके बचपन में कोई बिलीव्स बैठ गया है, कोई डर बैठ गया है आपके अंदर। उस डर की जी वजह से अगर आप प्यार सभी को कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कि ये मेरे से छूट तो नहीं जाएगा, हम ये मेरे से रिश्ता जी तोड़ तो नहीं देगा, या ये मेरे जी लिए ऐसा तो नहीं कर लेगा, या मेरे कहीं किसी और से तो प्यार नहीं कर लेगा। क्योंकि आपको अपने अंदर ही वो शक्ति और वो भावना की फीलिंग ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप ही शक्ति हो, आप ही जी रचयिता हो अपने जीवन के लिए, आप ही राइटर हो और आप ही डायरेक्टर हो। जी मैम, ये फियर ऑफ लॉस होता है तो इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं? जी जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप फियर जी को निकालने के लिए, आपका फियर क्या चीज का है? मैम, पता नहीं, अपने परिवार वालों के लिए हमेशा से ही चिंता बहुत ज्यादा रहती है मुझे, उस वजह से मेरी हेल्थ नहीं ठीक रहती। आपका नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा। देखिए, एक तो आप सबसे पहले है ना अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, अपनी शक्ति को समझिए कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। जी है ना? पहले तो आप अपने आप को प्यार करिए। जो आप आज फर्स्ट डे आई है कि 4 दिन से आ रही है? नहीं मैम, 3 दिन हो गए आते। तो आपने वो मिरर एक्सरसाइज की जो आपको हमने बताई थी, लव एक्सरसाइज, जो अपने आप से प्यार करने के लिए? मैम प्रॉपर अच्छी तरह हो नहीं पाई मुझसे। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको टाइम लगेगा बेटा, मगर आपको इस जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको पावरफुल होना ही पड़ेगा, एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। खाली उसके ऊपर जी कुछ धूल मट्टी लगी हुई है। तो आप क्या करें, आज फिर से मिरर एक्सरसाइज करें 10 बार, और आंखों में आंखें देखकर कहें कि आई एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम जैसी भी हो, एंड आई लव यू। और मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, 101 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 101 बार मैम।
आंखों में आंखें देख आपको रोना आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, शायद वही सामने वाला मैम। मिरर तोड़ने का मन भी होगा। जी मैम, ऐसे ही होता है। जी, लेकिन आपको आज ये करना है बेटा, करना ही है। और आप मुझे फिर कल बताइए कि आपको कैसे लगा। आपको सिर्फ एक ही आज एक्सरसाइज है, बोलना है मैं अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ। क्या बोलना है? मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ। जी मैम। हाँ, वो आपको ऐसे बोलना है और बोलना है आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। अपना नाम लेना है और बोलना है आई लव यू। जी और मैम। आपकी जो भी फीलिंग्स है ना आज आपको लिखनी है। क्या करनी है? लिखनी है, देख के जो भी फीलिंग आ रही है। जी, वो सारी फीलिंग्स आपको लिखनी है। ठीक है जी। जी। जी थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ अनु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है अनु जी, या स्नेहा अग्रवाल, आप कुछ बोलना चाह रही है? अपने आप को अनम्यूट करें। सेंड करी थी, आप बोली थी ना कोई रीडिंग करिए, अनम्यूट हूँ। अच्छा, आप रीडिंग के लिए है। स्नेहा अग्रवाल जी, आपको कुछ कहना है क्या? आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करके बोले। अनम्यूट करी थी। अब आ हाँ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, बताइए। रीडिंग के लिए रेज हैंड करी थी। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू। तो अभी जिन्होंने पहले जिनकी आवाज थी वो आप रीड करें, और अगर हम आगे चलेंगे तो फिर आपको भी देंगे चांस। थैंक यू सो ओके। मच जी। पहले जिसने कहा था वो रीड करें। मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं कहा था, मैंने ही रेज हैंड किया। ओके ओके स्नेहा जी, तो आप पढ़ें। जब भी आपके मन में अच्छी भावनाओं से। हाँ जी। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। थोड़ा सा जब माइक आप पास में ले, आप थोड़ा माइक पास में ले और थोड़ी आवाज हाँ ऊंची जी, करें। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली डिस्टरबेंस आ चीजों रहा से है स्नेह जी। भरपूर जीवन मिल जाता है। स्नेह जी, हाँ आवाज जी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बैक में, तो मैं ही पढ़ लेती हूँ एक बार फिर से। ओके जब भी आपके मन में अच्छी ओके। भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम ही उत्साह है, रोमांस रोमांच है और जोश की भावना उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचिक और जोशीले चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल इच्छा बनाने के लिए इसके नियंत्रण की भागदौड़ अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इस गहराई से महसूस करके इसका पूरा उपयोग करें। जब आप जोश, रोमांस महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराइयों में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे, जो भव्य से कम नहीं है। भव्य से कम नहीं है। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। एक पुस्तक को लिखने, अभी ये लेखिका अपने बारे में बोल रही है। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने ये बुक लिखने के पहले अपने आप को कितने हाई जोन में लाया, कितनी उन्होंने अपनी हाई फीलिंग्स की, उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखा।
ओके, हम कहाँ थे? यस, इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले देखो, किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार, इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो बुक लिखने से पहले उसने अपनी फीलिंग्स को 100 तक लेकर आए। 0 से 100 तक कैसे लाना है वो आप इसमें उन्होंने आपको फॉर्मूला दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, जैसे मेरा बच्चा कितना सुंदर है, क्या प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है, वाह, क्या मुझे फीलिंग देता है मेरा बच्चा। अगर ये बच्चा ना होता, ये नहीं सोचना है फ्रेंड्स, हम कभी कभी अच्छे के साथ सीधा बुरा सोचते हैं, ना होता नहीं सोचना है, फीलिंग्स को बूस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचें। 50 से 100 बार लिखे उस बच्चे के बारे में, क्या मेरी बच्ची है, क्या मेरी बेटी है, हजारों में एक है, क्या वो सुंदर है, क्या वो पढ़ाई में होशियार है, जो भी उसकी अच्छाइयां है उसको देखें। फिर अपने दोस्तों के बारे में सोचे, मेरे क्या फ्रेंड्स है यार, मेरे लिए जान देते हैं, कितना मेरे लिए खड़े रहते हैं। हर अच्छी चीज को सोचे, बढ़ाए फीलिंग्स को। मेरा घर, लोगों के पास अपनी छत नहीं है, हर 11 महीने से वो लोग घर बदलते हैं। धन्यवाद दे उस घर को जिन्होंने आपको आसरा दिया है, खुशियां दे। वाह, मेरा घर, मेरे सपनों का घर, ये मेरा घर है, मेरा अपना घर। फीलिंग्स को बढ़ाए, बागों के फूल लेकर आए, प्यारे फूल जो आपके पसंदीदा फूल हैं, गुलाब, चमेली, जो भी फूल है खरीदें, उनको अपने घर में सजाएं। फीलिंग्स को बढ़ाए, मौसम को देखें, क्या आज मौसम है, मजा आ गया, क्या रंग है, क्या स्थितियां हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या घटनाएं हैं। ब्यूटीफुल घटनाओं को याद करें जो भी आपके जीवन में हुई थी। पहली बार जब आपके पति मिले थे, या आपके प्रिय मिले थे, आपके दोस्त मिले थे, या कहीं आपकी जीत हुई थी, याद करें उन स्थितियों को, याद करें उन घटनाओं को, तब आप कितने खुश थे। फीलिंग्स को बढ़ाएं फ्रेंड्स, फीलिंग्स को बढ़ाएं, और सप्ताह, महीने और वर्ष में हुई प्रिय और मनचाही चीजों को याद करें, विजुलाइज करें। और मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की लिस्ट, सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है, और आप इसे कहीं कहीं भी, किसी भी समय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला दिया है राइटर ने कि जब ये बुक लिखने बैठी तो इन्होंने अपनी भावनाओं को 0 से 100 तक कैसे लेकर आई। कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कभी आप कोई ऐसे काम के लिए जाते हो, मगर आपकी भावना थोड़ी छिन्न है, 1 to 100 में आप 3 तक ही हो, मगर आपको काम वहां जाकर लीड करना है, कोई प्रोग्राम लीड करना है, और अभी अभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसी बात बोल दी कि आप 0 पे आ गए। तुरंत अपनी भावनाओं को बूस्ट करो फ्रेंड्स, आंखें बंद करो, हर वो अच्छी चीज के बारे में सोचो, देखो, और आपकी भावना बूस्ट हो जाएगी, आपकी फीलिंग्स बढ़ जाएगी। आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आपके जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देखें कि आप कहाँ कहाँ पर अच्छी फीलिंग्स आज के दिन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उसे भी देखें। अगर आप नहीं दे रहे हो तो अपनी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स देखें, आपकी हेल्थ देखें, आपके मनी एरिया देखें, आपके कई डिजायर्स देखें, तो आप समझ जाओगे आप क्या दे रहे हो, आप कौन सी भावनाएं दे रहे हो। आप जो भावना दोगे वो ही मिलेगा, ये हमारे आकर्षण का नियम है।
आगे चल के हम और 8 लॉ सीखेंगे, 8 नियम सीखेंगे। अगर हमारा ये पहला आकर्षण का नियम है कि हम जो देंगे समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हम किसी को बुरी भावना देते हैं तो हम बुरी भावना को ही आकर्षित करते हैं। तो आप महसूस करें, अपने आप को बार बार खोदें, क्वेश्चंस करें, मैं दिन भर में क्या भावनाएं दे रहा हूं, लोगों को कैसी फीलिंग दे रहा हूं, क्या मैं अच्छी फीलिंग दे रहा हूं, तो वो आपको मिलेगी और 100 गुना मिलेगी फ्रेंड्स, 100 गुना होकर मिलेगी। तो अगर आप बुरी फीलिंग दे रहे हो तो 100 गुना होकर आपको मिलने ही वाली है। अगर आप अच्छी फीलिंग दे रहे हो तो आपको 100 गुना होकर मिलेगी। और किन में बुरी प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी, ये आपको आज ऑब्जर्व करना है फ्रेंड्स। ये आपका होमवर्क है। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में किसी भावनाएं दे रहे हैं। आप कैसी भावनाएं दे रहे हैं अपने कामकाज में? क्या आप उत्साह से अपने काम पे जा रहे हैं? क्या आप अपने काम को प्यार करते हैं? क्या आप वहां पर अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं? धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती है कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर आप पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं तो आपके आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी नौकरी सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य और किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही है फ्रेंड्स। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन के हर चीज को आपने खुद ही आमंत्रित किया है। जीवन की हर चीज को आपने खुद ही आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू को आह्वान किया है, पुकारा है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपने जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसलिए आप जीवन की कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो, इसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के साथ कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपके सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पिक्चर जो हमारी लाइफ की पिक्चर है, उसके हम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक्टर हम ही हैं। तो क्यों ना हम इसको ब्यूटीफुल फिल्म बनाए फ्रेंड्स। जो मतलब कहते हैं ना, अरे इस फिल्म को तो इतने क्या लाइक्स मिले, क्योंकि मैं फिल्म इतना नहीं देखती हूँ तो मुझे पता नहीं फिल्म्स को क्या बोलते हैं, जो बॉक्स ऑफिस में जाती है और उसको करोड़ों लाइक्स मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो क्यों ना हम उसको बेस्ट फिल्म बनाएं, क्यों ना हम ये बेड़ा उठाएं, क्यों ना हम ये जिम्मेदारी उठाएं आज से कि मेरे जीवन की जो पिक्चर होगी, वाह, कि मेरे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बोलेगी कि क्या फिल्म थी, क्या ये एक्टर थी, क्या इसने ये फिल्म को डायरेक्टर किया था, क्या इसने फिल्म में गाने गाए थे,
क्या इसने इस फिल्म में एक एक चीज की सीन को क्या हैंडल किया था। फ्रेंड्स, नकारात्मकता भावनाएं 1000 बार आएगी, आप उसको स्क्रीनशॉट निकाल लें। जो भी नकारात्मक भावना में अगर आप हो उस पल, उसका स्क्रीनशॉट निकालें और फिर उसको देखें और उसको कृतज्ञता दें, तुरंत आपको निकल जाएगी। उसको पॉजिटिव में टर्न करें उस स्क्रिप्ट को। जैसे हम फिल्म बनाते हैं तो हम स्क्रिप्ट्स देते हैं, ये आपकी स्क्रिप्ट है, आज आपको ये डायलॉग्स बोलने। ओके, घर में किसी ने वो स्क्रिप्ट गलत बोल दी, आप सोचो ये मेरी लाइफ की फिल्म है यार, इसने आज क्या बोल दिया, बावला। उसको मेंढक बोलो, उसको अपने दिमाग में मेंढक बना दो, या सास ससुर हस्बैंड, उसको मेंढक बना दो थोड़ी देर के लिए, टर 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 कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर उसको ले लो, उस सिचुएशन को लो, उस स्क्रिप्ट्स को लो और आप राइटर उसको लिखो। ओ, इसने ऐसा नहीं, इसने ऐसा बोला था, पॉजिटिव बनाओ। उस नेगेटिव स्क्रिप्ट को ले लो, वहां से स्क्रीनशॉट निकाल दो फट से, और फिर उसको पॉजिटिव स्क्रिप्ट लिखने लगो और देखो क्या मजा आता है, क्या आपकी फिल्म बनेगी। और उसको मेंढक ही रहने दो जब तक वो मेंढक है, और कृतज्ञता की भावना देते रहो। जो भी वो बोल रहा है आप उसको सिर्फ टर 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 सुनो, ये सारा दिन टर 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 करता रहता है। और हमें हमारी फीलिंग्स को खराब नहीं करना है, हमें हमारी फीलिंग से खराब होकर नहीं निकलना है। कई मेंढक मिलेंगे रास्ते में, उन मेंढक की वजह से हमें हमारे भावनाओं को खराब नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। किसी को बाहर मत बोलिएगा, ये हमारे क्लास का ही फॉर्मूला है। आप जिनको मेंढक बना रहे हो उनको मत बोल दीजिएगा, आपका यहाँ आना बंद कर देंगे। ओके, इट्स अ जोक। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर पर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हो इसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। फ्रेंड्स, वो मानती है राइटर, कहीं ना कहीं सहन शक्ति जवाब दे देती है। तो वहां पर स्क्रिप्ट निकालो फ्रेंड्स, ये मैंने निकाली है आइडिया, कहीं तो शायद मैंने सर के उसमें सुनी है या मैंने निकाली, उसको स्क्रिप्ट निकाल दो, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर हम ही है, राइटर भी हमें। यार ये स्क्रिप्ट नहीं जमी, चलो हम इसको फिर से लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट तो ऐसी होनी चाहिए। तो कहीं कहीं आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इसी सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर आपको बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है, यही अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है और आकर्षित करता है, ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन के हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और इससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और आप ऐसा कर पाने पर बुरा महसूस करते हैं। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे बालक अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंध से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर
ये बोली को अच्छा एहसास होता है। ओके उतनी सलमा म्यूट कर देना, जो भी ये है अनम्यूट है। आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहें जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। आप अपनी मनचाही चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाएं, फीलिंग से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। वे आपको जीवन में आने के लिए बेताब हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं। जीवन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपकी अच्छी भावनाएं देनी होगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज आपके सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अभी फीलिंग्स लेंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है, कई लोगों को जॉब पे जाना रहेगा, कुछ काम करने रहेंगे। सो अभी हम आपकी शेयरिंग्स लेंगे। फ्रेंड्स, शेयरिंग का टाइम है। हमने देखा कि हमें अद्भुत जीवन जीना है तो हमारे फीलिंग्स को बूस्ट करना है फ्रेंड्स। और फीलिंग को बूस्ट करना है, जो हमने कल आपको 12 मूड शिफ्टर्स दिए थे, ये पहले स्टार्टिंग है फ्रेंड्स, फेक है, मगर फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उस फीलिंग्स को आप प्रैक्टिस करोगे, बूस्ट में लाने के लिए, हाई लेवल लाने के लिए, महसूस करोगे कि अच्छा जीवन, अद्भुत जीवन, अमेजिंग जीवन जीने के लिए हमें कौन सी भावनाएं, किस फीलिंग में हमें आना है, तब तक आपको ये फीलिंग्स करते रहनी है, आपको महसूस करते रहना है। तो अभी हम 5 मिनट शेयरिंग्स लेंगे कि आज आप अपने लिए क्या लेकर जा रहे हैं, आप अपने लिए यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। सभी लोग 5 मिनट में शेयर करेंगे। हेलो दीदी, दया पटेल। हमारी अगर फैमिली में कुछ अनबन होती है या स्क्रिप्ट हमारे अनुसार नहीं होती है, तो हम ही क्रिएटर है, ऐसा मन में अफर्म करके फिर हमने नई स्क्रिप्ट बना के हमारा मूड अच्छा रखना है। जी, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रहना भी है और औरों को भी गुड फीलिंग ही देनी। जी जी, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। और एक जन शेयर करें यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं आज। फ्रेंड्स, शेयरिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि शेयरिंग जब आप करते हो आपके अंदर एक पावर आता है और आप ही का दिल बोलता है कि हाँ मैं ये लेकर जा रही हूँ, और वो सबकॉन्शियस माइंड में एक रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्योंकि जब हम पब्लिक में शेयरिंग करते हैं तो एक मजा भी आता है, एक डर सा भी रहता है, मगर वो जब भी आप डर के शेयर करते हो तो उसमें आपकी फीलिंग्स होती है। जब आप उसको फीलिंग के साथ बोलते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके घर बनाता है। तो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है।